हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, रोमन रेंस के बारे में किसे नहीं पता होगा। जी हाँ, एक ऐसा WWE का योद्धा जिसने अपने दम पर पूरी दुनिया में नाम बनाया, जिसने सबका दिल जीत लिया, जिसके सामने सारे नतमस्तक हो गए। आज हम उसी महान और तगड़े रेंस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको इनके बारे में कुछ सबसे बेहतरीन बातें और WWE रिंग में बिताए गए इनके कुछ बेहतरीन पल दिखाने वाले हैं। जी हाँ, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं रोमन के बारे में तमाम जानकारी से। जी हाँ, कैसा रहा रोमन का सफर, क्या क्या इन्होंने अचीव किया है और किस तरह से ये महान बन गए। वेल फ्रेंड्स, रोमन रेंस एक अमेरिकी पेशेवर रेसलर हैं जो 25 मई 1985 को फ्लोरिडा के पेंसकोला में पैदा हुए। इस समय रोमन रेंस WWE का हिस्सा हैं और उनकी उम्र 34 साल है। रोमन रेंस की मजेदार बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेसलिंग से नहीं बल्कि फुटबॉल से किया। साल 2007 में रोमन रेंस ने अपना फुटबॉल करियर नेशन फुटबॉल लीग के मिनेसोटा वाइकिंग्स और जैक्सनविल जैगुआर के साथ किया था। उसके बाद साल 2008 में वो कनाडा जाकर कैनेडियन फुटबॉल लीग के एडमॉन्टन एस्किमोस का हिस्सा बन गए। उस सीजन के अंत में रोमन रेंस को रिलीज कर दिया गया और उनका फुटबॉल करियर वही खत्म हो गया। उसके बाद रोमन रेंस ने प्रोफेशनल रेसलिंग को अपना करियर चुना और साल 2010 में वो WWE से जुड़े। साल 2012 में उन्होंने सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज के साथ मिलकर द शील्ड के सदस्य के रूप में अपना मुख्य रोस्टर डेब्यू किया। 2014 में द शील्ड के टूटने के बाद रोमन रेंस सिंगल मैच में भाग लेने लगे। रोमन रेंस पिछले 4 रेसलमेनिया के मेन इवेंट मैच का हिस्सा रह चुके हैं और उन्हें पिछले कुछ सालों से WWE कंपनी का फेस कहा जा रहा है। WWE से जुड़ना। जुलाई 2010 में रोमन रेंस WWE से जुड़े और फिर उन्हें फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग यानी कि FCW में भेजा गया। इसके बाद 9 सितंबर 2010 को उन्होंने रोमन लीकी के नाम से अपना WWE डेब्यू किया। अपने WWE डेब्यू सिंगल्स मैच में रिची स्टीमबोट के हाथों रोमन की हार हुई। कुछ मैचों में हार के बाद रोमन रेंस को उनकी पहली जीत नसीब हुई। साल 2011 में उन्होंने डोनी मार्लो के साथ मिलकर एक टैग टीम बनाई और केल्विन रेंस और बिग ई लैंगस्टन को FCW टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज को दी मात। साल 2012 में लीकी ने उस समय के FCW चैंपियन लियो क्रूगर को एक टैग टीम मैच में पिन किया। इस मैच के बाद से रोमन के करियर ने नया मोड़ लिया और फिर FCW हैवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए हुए ट्रिपल थ्रेट मैच में उन्होंने डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस को हराया, लेकिन फिर अगले हफ्ते वो क्रूगर को हराकर खिताब जीतने में नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने माइक डाल्टन के साथ मिलकर टैग टीम खिताब जीता। जब WWE ने FCW का नाम बदलकर WWE NXT रखा, तब रोमन लीकी ने भी अपना नाम बदलकर रोमन रेंस किया और 31 अक्टूबर को डेब्यू करते हुए CJ पार्कर को हराया। उन्होंने चेस डोनोवन को हराया और फिर डिवीजन में दिसंबर 5 को अपना आखिरी NXT मैच गोविन रीड्स के खिलाफ लड़ा और उसमें जीत दर्ज की। WWE मेन रोस्टर डेब्यू। रोमन रेंस ने अपना मुख्य रोस्टर डेब्यू डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर द शील्ड के रूप में किया। सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में WWE चैंपियनशिप के लिए CM पंक और रायबैक के बीच चल रहे ट्रिपल थ्रेट मैच में तीनों ने दस्तक दी। दर्शकों के बीच से निकलते हुए तीनों ने रायबैक पर हमला किया। थके हुए रायबैक यहाँ कुछ नहीं कर सके और तीनों डेब्यू कर रहे स्टार्स उन्हें बेरहमी से मारते रहे। तीनों ने मिलकर रायबैक को कमेंट्री पर पटक दिया, जो आगे जाकर उनका फिनिशिंग मूव बना। इस दखल की मदद से पंक ने अपना खिताब बचाया। द शील्ड। सर्वाइवर सीरीज के बाद हुए रॉ में द शील्ड ने अपने हमले का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने की शपथ ली। उन्होंने अपने आप को हाउंड्स ऑफ जस्टिस बताया, लेकिन कई मौकों पर यह टीम CM पंक के विरोधी पर हमला करने आ जाती थी, जिसमें रायबैक और टीम हेल शामिल हैं। इसके बाद TLC PPV में द शील्ड और CM पंक के 3 विरोधी के बीच मैच हुआ और यह द शील्ड का पहला मुख्य रोस्टर मैच था। इसके बाद भी द शील्ड CM पंक के विरोधी पर हमला करते रहे, जिसमें 28 जनवरी 2013 को उन्होंने द रॉक पर हमला किया, जो रोमन रेंस के कजन हैं। उसके बाद रॉ के एपिसोड में पता चला कि CM पंक और उनके मैनेजर पॉल हेमन द शील्ड को इस काम के लिए पैसा दिया करते थे। फिर इस तकड़ी ने पंक से अपना नाता तोड़ा और जॉन सीना, रायबैक और शेम्स के खिलाफ अपना फ्यूड शुरू किया। 17 फरवरी को एलिमिनेशन चैम्बर में उनकी भिड़ंत हुई, जिसमें द शील्ड की जीत हुई। उसके बाद रॉ में उन्होंने अपना पहला मैच रायबैक, शेम्स और क्रिस जेरिको के खिलाफ लड़ा और उसे जीता। द शील्ड को हराने के लिए शेम्स ने रैंडी ऑर्टन और बिग शो के साथ टीम बनाई और रेसलमेनिया 29 में उनकी भिड़ंत हुई, जिसमें द शील्ड की जीत हुई। उसके बाद हुए रॉ में द शील्ड ने अंडरटेकर पर हमला किया, जिसमें टीम हेल ने उन्हें रोका। इसके बाद 22 अप्रैल 2013 को 6 मैन टैग टीम मैच हुआ, जिसमें द शील्ड की जीत हुई। 13 मई 2013 को द शील्ड के जीत के रथ पर लगाम लगा, जब डिस्क्वालिफिकेशन से एलिमिनेशन टैग टीम मैच में जॉन सीना, केन और डैनियल ब्रायन की टीम के हाथों हारे।
एक्सट्रीम रूल्स पीपीवी में रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर टैग टीम बनाई और अपना पहला खिताब जीता। उसके बाद टीम हेल नो के खिलाफ उन्होंने 27 मई 2013 को हुआ रीमैच भी जीता। दोनों ने अपना खिताब डैनियल ब्रायन और रैंडी ऑर्टन के खिलाफ पेबैक में, मनी इन द बैंक पीपीवी में द उसोस के खिलाफ और फिर नाइट ऑफ चैंपियंस में प्राइम टाइम प्लेयर्स के खिलाफ अपना खिताब डिफेंड किया। अगस्त के महीने में स्टोरी लाइन में बदलाव के लिए द शील्ड, ट्रिपल एच और अथॉरिटी के लिए काम करने लगी। उसके बाद दोनों अपना खिताब कोडी रोड्स और गोल्डस्ट के हाथों नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में से हार गए, जिसमें द बिग शो ने दखल दिया। रीमैच में भी उनकी हार हुई। सर्वाइवर सीरीज पीपीवी में 5-on-5 एलिमिनेशन टैग टीम मैच में रोमन रेंस द शील्ड के एकमात्र बचे सदस्य थे और वहां उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए 4 विरोधी को एलिमिनेट किया। रॉयल रंबल में रोमन रेंस 15वें स्थान पर एंट्री करते हैं और रिकॉर्ड बनाते हुए 12 स्टार्स को बाहर कर दिया और फिर बटिस्टा के हाथों एलिमिनेट हुए। रेसलमेनिया 30 के पहले द शील्ड ने जेरी लॉलर पर हमला किया, लेकिन फिर केन पर टर्न हो गए, जिसके बाद वो लगातार केन पर हमला करने लगे। केन की मदद करने न्यू एज आउटलॉ आ गए, जिसके बाद पीपीवी में दोनों के बीच मैच हुआ और वहां शील्ड की जीत हुई। केन के खिलाफ फ्यूड के बाद एक बार फिर एवोल्यूशन बनी, जिसे द शील्ड ने एक्सट्रीम रूल्स और पे बैक पर हरा दिया। बटिस्टा द्वारा कंपनी छोड़ने के बाद ट्रिपल एच ने अपना प्लान बी अपनाया, जिसमें सेथ रॉलिंस और अपने भाइयों पर टर्न होते हुए द शील्ड को तोड़ा। WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन 26 अक्टूबर 2015 को हुए रॉ में रोमन रेंस, अल्बर्टो डेल रियो, डॉल्फ जिगलर और केविन ओवंस के बीच फैटल 4-वे मैच का हिस्सा बने। मैच का विजेता WWE हैवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनने वाला था। रेंस ये मैच जीत गए और फिर सेथ रॉलिंस के चोटिल होने की वजह से उन्हें खिताब छोड़ना पड़ा। नए चैंपियन के लिए एक टूर्नामेंट रखा गया और ट्रिपल एच ने रेंस को उसमें अथॉरिटी से जुड़कर सीधे फाइनल खेलने की पेशकश की। रेंस ने ये पेशकश ठुकरा दी और टूर्नामेंट में लड़कर पहली बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की। ट्रिपल एच रोमन रेंस को बधाई देने रिंग में गए और फिर रेंस को स्पीयर देते हुए नीचे गिरा दिया। शेम्स ने तुरंत इस पर अपना MITB कैश इन करते हुए रेंस का खिताबी दौर खत्म किया। TLC पीपीवी में रोमन रेंस की शेम्स के हाथों हार हुई, जब इस मैच में अल्बर्टो डेल रियो और रुजेव ने दखल दिया। अगली रात रॉ में मिस्टर मैकमहन ने रोमन रेंस को खिताब जीतने का एक और मौका दिया। उस मैच में मिस्टर मैकमहन, डेल रियो और रुजेव के दखल के बावजूद रेंस ने खिताब अपने नाम किया। 4 जनवरी 2016 को हुए रॉ में रोमन रेंस ने एक बार फिर शेम्स के खिलाफ अपना खिताब डिफेंड किया, जिसके बाद ट्रिपल एच ने रॉयल रंबल पीपीवी में रोमन रेंस को खिताब डिफेंड करने पर मजबूर किया और उस इवेंट को ट्रिपल एच ने अपने नाम किया। फर्स्ट लेन पीपीवी में रेसलमेनिया 32 में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और डीन एम्ब्रोज के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच रखा गया, जिसे रोमन रेंस ने अपने नाम किया। रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रेंस ने खिताब वापस अपने नाम किया। एक्सट्रीम रूल्स और पेबैक पीपीवी में रोमन रेंस ने एजे स्टाइल्स के खिलाफ अपना खिताब डिफेंड किया, लेकिन मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस के खिलाफ उनकी हार हो गई। यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेस रॉयल रंबल में रेंस को शिंस्के नाकामुरा ने एलिमिनेट कर दिया। वो द मिज से IC चैंपियनशिप वापस जीतने में असफल हुए। एलिमिनेशन चैम्बर में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच को रोमन रेंस ने अपने नाम किया। उसके बाद रोमन रेंस का सामना चैंपियन ब्रॉक लेसनर से रेसलमेनिया 34 में हुआ, जिसमें 6 F5 खाने के बाद रोमन रेंस की हार हुई। ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में दोनों के बीच स्टील केज में रीमैच हुआ, जिसमें रेंस ने लेसनर को स्पीयर देते हुए रिंग तोड़ दिया। समर स्लैम पीपीवी में उन्होंने वापस ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी और उसमें जीत हासिल करते हुए पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने नाम की। लेकिन फिर 22 अक्टूबर 2018 को हुए रॉ में रोमन रेंस ने अपनी ल्यूकेमिया बीमारी का खुलासा करते हुए खिताब छोड़ दिया। रोमन रेंस और फिल्में रोमन रेंस कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 2016 की मूवी काउंटडाउन का वो हिस्सा थे। इसके अलावा वो द जेंट्स एंड WWE रोबो रेसलमेनिया का भी हिस्सा थे। 2019 में द रॉक के साथ वो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की हॉब्स एंड शॉ फिल्म में भी नजर आए थे। फैमिली रोमन रेंस आधे समोअन और आधे इटालियन परिवार से हैं। रेसलिंग करना उनके खून में है, क्योंकि उनके पिता सीका अनोई और भाई रोजी भी रेसलर हैं। पूर्व रेसलर्स जैसे योकोजुना, रिकीशी, उमागा, द रॉक और द उसोस के वो रिश्तेदार हैं। दिसंबर 2014 में उनकी शादी गलीना जोली बेकर से हुई। 2016 में रेंस की पत्नी ने जुड़े बच्चों को जन्म दिया। रोमन रेंस को लेकर 301 दिन तक चैंपियन रहने वाले दिग्गज ने किया सबसे बड़ा खुलासा। कहा बहुत शर्मिंदगी हुई थी। रोमन रेंस को लेकर पेज ने एक बड़ा खुलासा किया है। WWE करियर की शुरुआत में रोमन रेंस का लव लेटर पेज ने पढ़ा था और इसे लेकर उन्होंने कहा कि काफी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। रॉ और स्मैकडाउन में आने से पहले कंपनी डेवलपमेंट में WWE सुपरस्टार्स को टाइम देना पड़ता है। साल 2010 में डस्टी रोड्स ने पेज और रोमन रेंस की जोड़ी फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग प्रोमो में बनाई थी और ये घटना उस समय ही हुई थी।
रेने यंग के ओरल सेशन पॉडकास्ट में पेज ने रोमन रेंस के साथ हुई बड़ी घटना का खुलासा किया। पेज ने कहा कि रोड्स चाहते थे कि रोमन रेंस के साथ उनके ब्रेकअप का कैरेक्टर पेश करें। इनके अलावा उन्होंने कहा कि जब लव लेटर उन्होंने पढ़ा था तो काफी शर्मिंदगी हुई थी। पर्दे के पीछे रोमन रेंस और पेज ने इस प्रोमो के लिए बहुत तैयारी की थी। WWE टीवी पर इस कैरेक्टर को अच्छे से निभाया जाए, इसके लिए दोनों ने काफी मेहनत की थी। रोमन रेंस इसके बाद साल 2012 में मेन रोस्टर में आ गए थे और साल 2014 में पेज NXT में नजर आई थी। दोनों के रिश्ते पर किसी की नजर लग गई। ग्रैंड स्लैम WWE चैंपियनशिप हारने के बाद और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का कंटेंडर न बन पाने के बाद रोमन रेंस ने रुसेवो को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी। समर स्लैम में दोनों की भिड़ंत का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद रुसेवो की वजह से रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर नहीं बन पाए। क्लैश ऑफ चैंपियंस में रेंस ने रुसेवो को हराकर WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अपने नाम किया। 28 नवंबर को हुए रॉ में रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियन केविन ओवेंस को नॉन टाइटल मैच में हराया, जिसके बाद उन्हें खिताब को चुनौती देने का एक मौका मिला। रोड ब्लॉक पर दोनों की भिड़ंत हुई, जिसमें क्रिस जेरिको ने केविन ओवेंस पर हमला करते हुए रेंस को जीतने से रोका। 9 जनवरी 2017 के एपिसोड में रेंस अपना यूएस चैंपियनशिप क्रिस जेरिको के हाथों हार गए। इसके बाद रेंस और ओवेंस के बीच रॉयल रंबल में नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हुआ, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन के दखल की वजह से रेंस हार गए। रॉयल रंबल में 30वें स्थान पर एंट्री करते हुए रेंस को रैंडी ऑर्टन ने एलिमिनेट किया। रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस का सामना दिग्गज अंडरटेकर से हुआ, जिसमें रेंस ने उन्हें हरा दिया। ऐसा करने वाले वो दूसरे रेसलर बने। एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस फैटल 5-वे मैच का हिस्सा थे, जिसमें उनकी हार हुई। 19 जून 2017 को हुए रॉ में रेंस ने आगे बनने वाले यूनिवर्सल चैंपियन को समर स्लैम में चुनौती दी, लेकिन वहां वापसी कर रहे ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उन पर हमला कर दिया। ग्रेट वॉल्स ऑफ फायर में दोनों के बीच एम्बुलेंस मैच हुआ, जिसमें रोमन रेंस की हार हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।